तो अकल्ट को एक्सपीरियंस करना, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ते रहना और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना मेरा मेन काम है। उसमें से किसी भी ब्रांच का जब कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है ना, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो डरते हैं, मंगलिक हैं, ये मंगल दोष है, ये है, वो मंगलिक है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मंगलिक से ज़्यादा जो थोड़ा डराने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा जिसको सीरियसली लेना चाहिए, वो है मंगल बद। मंगल बद एक वर्ड है जो लाल किताब में है। मंगल बद का मतलब होता है कि मंगल हमारे लिए कुछ खराब कर रहा है, और अगर ये मंगल बद दोष आ जाता है हमारी कुंडली में, तो इसकी पहचान क्या होती है? हमारे घरों में कोई मंगल कार्य नहीं होता, मतलब कुछ अच्छा होने लगता है खराब हो जाता है, या कुछ अच्छा हो गया उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगी, मतलब कोई खुशियाँ मना ही नहीं पाते हैं। उसके अलावा बार बार बीमारियाँ आना, ऑपरेशन होना, घर में किसी ना किसी को बीमार रहते रहना। और क्योंकि आपको पता है मंगल ब्लड से भी रिलेटेड है, तो खाली जिसका मंगल बद होता है वही नहीं, घर के जो उसके ब्लड रिलेशंस हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो मैं ये सोचती हूँ, जब आप देखने जाते हो, जब आप किसी पार्टनर को देखने जाते हो, तो देखो मंगल बद तो नहीं है। अगर मंगल बद है, इसके बहुत उपाय हैं जो बड़े इजीली मतलब आप कर सकते हो और इससे छुटकारा पा सकते हो। और मंगल बद को आप मंगल फ़ायदा दे आपको, उसमें बदल सकते हो। ठीक है, ये होता कब है? ज़्यादातर ये तब होता है जब हमारे कुंडली में ना फोर्थ हाउस में, सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में मंगल होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलता है मंगलिक से, लेकिन ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा जब मंगल किसी भी तरह बुध या केतु के साथ मिलता है, यानी दृष्टि पड़ती है या दोनों इकट्ठे हैं, मंगल और बुध, मंगल या मंगल और केतु, तब ये बनता है। अगर तीसरे घर में, थर्ड हाउस में खाली बुध है या खाली केतु है, तब भी मंगल दोष, मंगल बद बनता है। इवन अगर नाइन्थ हाउस में हमारे शुक्र हैं, वीनस हैं, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है, वीनस है, तो भी मंगल बद बनता है। तो आपको मंगल पद को सीरियसली थोड़ा सा लेना चाहिए। ठीक है, अब मंगल पद के बहुत सारे सिंपल सिंपल से उपाय हैं, अगर आप कर सको। इसके अलावा पता है, अब मैं वास्तु से रिलेटेड भी आपको बताती हूँ मंगल पद कब हो जाता है। वास्तु से रिलेटेड बताती हूँ। अगर आपके घर के सामने खाली जगह, पार्क है खाली, ठीक है, तब मंगल बद हो जाता है। अगर आपके घर के बिल्कुल पास में कोई भट्टी है, कोई ऐसी दुकान है जहाँ सारा दिन आग जलती रहती है, कोई जैसे कोई प्रेस वाला है, आयरन वाला, जहाँ आग जल रही है हर टाइम, वो आपके घर के साथ है, तो वो भी आपका मंगल बद हो जाता है। इसके अलावा साउथ के घर में रहने से भी ये हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर साउथ में आपके अंडरग्राउंड टैंक है, मतलब कि साउथ साइड, साउथ ईस्ट मेनली, उसकी कोई भी गड़बड़ होने से भी आपका मंगल बद हो जाता है। तो वहाँ का ध्यान रखना। अब आपको मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ, उस साइड का ध्यान रखना, मतलब, और साउथ में अवॉइड करो रहना। इसके अलावा इसमें मैं एक और चीज़ बोलूँगी, जब भी अगर मंगल बद है, तो जब भी आप कोई खुशी मनाते हो, पहले मिठाई ना बांट के पहले कुछ नमकीन बांटो, क्योंकि मिठाई बांटना या बड़ा धूमधाम से कोई कुछ भी करना, ये कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। जैसे किसी बच्चे का आप कर रहे हो जो मंगल बद है, और उसका, और आप बहुत खुशियाँ मना रहे हो, तो कुछ बुरा
कभी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ही, तो आप अवॉइड करो। थोड़ा अपनी खुशियाँ अपने तक रखो, अंदर रखो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो, और मीठा तो ना ही बांटो। ठीक है, तो ये मंगल पद के छोटे छोटे उपाय हैं। इसके अलावा आप एक और बहुत बढ़िया उपाय है जिससे किसी का भला भी होता है, ब्लड डोनेट किया करो। मंगल पद वालों को मैं हमेशा कहती हूँ ब्लड डोनेट करो, किसी का अच्छा होगा और आपका भी अच्छा होगा। और जो बाकी होता है पशु पक्षियों को कुछ खाने को देना, बाकी जो आप दान वान करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंगल पद को ठीक नहीं करोगे ना, सबसे पहले कुछ भी आप उपाय करने लगे हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी का कुछ कर रहे हो, देखो न्यूमरोलॉजी में भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मंगल बद है ना तो वो भी कम आपके ऊपर अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले मंगल बद का उपाय कर लो। छोटा सा भी उपाय है इसका कि आप 3 मेटल की अगर एक रिंग बना के पहन लेते हो तो भी इसका उपाय हो जाता है। बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, तो अगर आप इसके ढेरों उपाय देखना चाहते हो तो आप लाल किताब में जा सकते हो, आप उसको स्टडी कर सकते हो, गूगल में है। लेकिन ये जो मैंने आपको सिंपल सिंपल बताए ये शायद ना हो। ब्लड डोनेट करने से अपने घर के आसपास कोशिश करो कि हर टाइम जलती हुई भट्टी ना हो। ठीक है, और मेनली घर के सामने, या घर के सामने कई बार प्रेस वाला बैठता है आपके, तो कोशिश करो इस तरह का ना हो। और अगर आपको किसी भी तरह, चलो आपको साउथ के ही घर में रहना है, तो इसको आप मून की एक रेमेडी करके आप उसकी जो दहलीज होती है उसमें चांदी की प्लेट लगा दो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, मंगल पद का असर कम हो जाएगा। और कभी कभी तो जब हम इसको कंटिन्यूसली करते हैं, ज़्यादातर लाल किताब के जो उपाय होते हैं 43 डेज होते हैं, तो अगर हम इसको सिंसियरली इन उपायों को कर लेते हैं तो मंगल पद बिल्कुल ठीक होता है। और आपको कैसे पता चलने लगेगा कि आपके घर में मंगल का कार्य वापस शुरू हो जाएंगे, खुशियाँ आएंगी। नहीं तो अगर मतलब आपको इसकी पहचान मैं बता रही हूँ, अगर आपको जन्म पत्री नहीं भी देखनी तो आप देखो इस तरह के लोग बिल्कुल कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते हैं कि मतलब हर किसी से लड़ते रहते हैं, दिमाग उनका बिल्कुल मतलब ये नहीं समझ आती कि क्या चल रहा है, हर टाइम गरम, हर टाइम मार पिटाई, किसी से भी झगड़ लेते हैं, किसी का भी नशे में चले जाते हैं बहुत बुरी तरह, इनका अलग ही स्वभाव हो जाता है। और आप ये कहते हैं कि हमने कितने उपाय कर लिए, कोई उपाय असर नहीं कर रहा, तो वो मंगल बद है। सबसे पहले मंगल बद का इलाज कर लो। ठीक है, और आप फिर फ़र्क देखना, उसके बाद आप कोई और उपाय करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ऑल ऑफ अ सडन अपनी न्यूमरोलॉजी और वास्तु छोड़ के आपको मंगल बद के बारे में बताया। तो देखोगे तो ठीक है, अगर आपको देखना आता है, अगर जो जो मैंने आपको पहचान बताई है, नहीं भी तो आप इस सिम्टम से पहचान लोगे और उनसे ये कुछ उपाय करा लो, 2-3 उपाय कर लो, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आप देखना ये जो बार बार सर्जरीज होती हैं, ये जो हमारी बॉडी से अंग निकलते हैं, जैसे हमें कुछ कुछ रिमूव कराना पड़ता है, ये भी मंगल पद होता है। ब्लड ब्लड से रिलेटेड जब हमें कोई बीमारी होती है बार बार, जब होनी बंद हो जाएंगी आपको समझ आ जाएगा आपके उपायों ने असर कर दिया, आपका मंगल पद ठीक हो गया। तो आपसे अब ये मत कहना कि क्यों असर नहीं हो रहा, सबसे पहले मंगल पद देखना, उसके बाद किसी भी साइंस के साथ चलना। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे और करने की कोशिश करोगे बिना डरे क्योंकि डराना मेरा काम नहीं है, पर मैं ये बताऊंगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाओ, आगे बढ़ने में हेल्प करो। ऐसे ही जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो लाइफ को हमारी हेल्प बना देते हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।